नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्र कुमार हिंदी स्टडी लाइफ टाइम में। तो दोस्तों, जैसे ही परीक्षाओं में संधि आता है तो मन में थोड़ा सा समस्या होता है कि अरे यार, ये संधि को समझें कैसे, क्या होता है। तो आज इसको हम बताएंगे क्या होता है और कैसे समझे, बिल्कुल आसान तरीके से। और हाँ, इससे अच्छा आपको पहचानने का नियम कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, आप लोग खुद देखकर वीडियो तब बताइएगा। और हाँ, पहचानने का तरीका इतना आसान, इतना सिंपल होगा कि आप लोग एक बार देखेंगे तो फिर संधि तुरंत कहेंगे, अच्छा फलाना संधि है, फलाना डिम का, तुरंत एकदम समझ जाएंगे तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संधि। तो संधि होता क्या है, संधि कहते किसे हैं? तो संधि उसे कहते हैं जहां पर दो वर्णों का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये हो गया, लेकिन सीधे सीधे क्या कहा जाए, मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एकदम आसान है, अब समझ जाएंगे कि संधि की परिभाषा क्या है। मेल या जोड़ को संधि कहते हैं, खत्म। आसपास की ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। कैसे? जब जुड़ेंगी तब, उससे जो विकार उत्पन्न होगा तब। तो अब किताब का इतना बड़ा परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद कीजिए, क्या मेल या जोड़ को संधि कहते हैं, खत्म। ठीक है, अब समझिए संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो होता है आप सबको पता है। तो अब स्वर संधि का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होगा, वहीं पर स्वर संधि होगी। ऐसा नहीं कि स्वर का व्यंजन के साथ हो जाए, जैसे ही स्वर का व्यंजन के साथ होगा वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम आसान तरीके से, एकदम शॉर्टकट करके बताया गया एक तरीका है जो कि आपको बिल्कुल आगे पहुंचा देगा। ठीक है, तो आप समझिए, व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होगा। और वहीं विसर्ग क्या कहता है? कहता भैया हम तो विसर्ग हैं, हमारे साथ स्वर चाहे व्यंजन दोनों आ जाओ, तब हम बनेंगे। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं एक तरीके से कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। ठीक है, और वहीं व्यंजन संधि के कितने प्रकार? तो दोस्तों प्रकार आप ऐसे कह सकते हैं 7, लेकिन मुख्यतः नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। तो कितने नियम होते हैं? 7। और वहीं मुख्यतः 7 नियम किसके होते हैं? विसर्ग के भी होते हैं। तो अब आपको समस्या नहीं होगी कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जो उनसे विकार उत्पन्न होता है उसे। तो इतना बड़ा बोलने की जरूरत ना है, सीधे सीधे बोलो, मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। फिर स्वर संधि क्या है? स्वरों का स्वरों के साथ मेल, स्वर संधि। व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल, कौन सा संधि? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, विसर्ग संधि। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली संधि की जो वीडियो होगी, उसमें हम आपको बिल्कुल उदाहरण के साथ पहचान बताएंगे कि देखते हैं चुटकियों में कैसे हल करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में।